गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलिचार्वक्यणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सवे द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलंद्रावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, श्री सूत जी महाराज ऋषिवरों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का अवतार आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने वाला है। नंद बाबा के घर में भगवान का आगमन हुआ, इसलिए हुआ। नंद बाबा इसलिए कहा जाता है कि जो सबको आनंदित करने वाले हैं, सभी से प्रेम करते हैं, सबको आनंद प्रदान करे, वही नंद बाबा है। माता यशोदा, यशोदा नाम इसलिए पड़ा, संसार में व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो केवल ये चाहता है कि मुझे यश प्राप्त हो। हर कार्य में उसके अंदर अहम आ जाता है कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं। और जब अपयश होता है, कोई काम गलत हो जाता है, तो दूसरों के ऊपर डाल देता है, यहां तक कि परमात्मा के ऊपर भी डाल देता है कि ये कार्य प्रभु की गलती के कारण हुआ। परंतु माता यशोदा ऐसी हैं, कोई भी कार्य करती है, दान पुण्य करती है, पूजा पाठ करती है, सभी का यश दूसरों को देती हैं। ये सब केवल आप सभी की कृपा से हुआ, ये मेरे नारायण की कृपा से हुआ। दूसरों पर भार डालना कि दूसरों पर अपने यश को दूसरों को प्रदान करना, जो अपने यश को दूसरों को प्रदान करे उसे यशोदा कहा जाता है। और जहां पर ये दोनों भाव होंगे, वह परमात्मा का आगमन अवश्य होता है। इधर सभी ब्रजवासियों को बड़ी चिंता थी, ब्रजवासी बहुत दिनों से चिंता थी। सभी ब्रजवासियों की इच्छा थी कि हमारे ब्रजराज के यहां पर एक लाला का जन्म हो। सांडिल ऋषि के पास में सभी गए, नंद बाबा ने भी निवेदन किया था। सांडिल मुनि ने सभी ब्रजवासियों से कहा था, ब्रजवासियों आप सभी एकादशी का व्रत रखें और निर्जला व्रत रखें। निर्जला एकादशी का व्रत रखें, उसके फल को नंद बाबा को, यशोदा मैया को अर्पित करें। हे मैया यशोदा, आप भी नारायण की सेवा करो, आपके घर में बाल गोपाल का आगमन अवश्य होगा। यशोदा मैया भगवान नारायण की सेवा करती है, नित्य प्रति करती हैं। मैया के मन में एक ही भाव रहता है कि हमारे ब्रज को संभालने वाला, मेरी गायों को संभालने वाला कोई लाला आ जाए, नारायण ही लाला बनकर के आवे, मेरे घर में कृष्ण का आगमन हो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न रहते हैं। सभी ब्रजवासियों की, ग्वाल वालों की, सभी की इच्छा होती थी। संपूर्ण ब्रज ने अपना पुण्य नंद बाबा यशोदा मैया को दे रखा था
कि हमारे यशोदा मैया नंद बाबा के घर में इस उम्र पे भी बालक का जन्म अवश्य होना चाहिए। सांडिल ऋषि, सांडिली ब्राह्मणी ने एक दिन कहा, मैया हे बाबा, आप जो है गौ सेवा बड़े भाव से किया करें। यशोदा मैया नंद बाबा तो बड़े भाव से कहते थे। 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दे दी कि मेरे घर में लाला का आगमन हो, संतान की प्राप्ति हो। एक दिन नंद बाबा रात में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न देखा कि एक नन्हा सा बालक घुटमन चल करके, जिसके कमर में करनी है, श्याम बरन है, मोर पंख मुकुट पर बालों में लगा हुआ है, बड़ी प्यारी सी मुस्कान है, इतनी सुंदर छवि, और गौशाला में गायों के बछड़ों के मद से निकल घुटमन घुटमन चला आ रहा है और नंद बाबा की तरफ बढ़ रहा है। नंद बाबा की आंखें खुल गईं। नंद बाबा जो उसी छवि को बसा के बैठ गए, अपने गुरु सांडिल ब्राह्मण के पास में गए। यशोदा से कहा, यशोदा आज मैंने स्वप्न देखा है, आज मैंने एक सुंदर सा बालक देखा है। ऐसा बालक मैंने कभी नहीं देखा, न ही ग्रंथों में सुना। इतना सुंदर कि उसके चेहरे को देखते मन हटता ही नहीं था। सांडिल ब्राह्मण के घर गई। सांडिल ब्राह्मण ने कहा कि बाबा चिंता ना करो, मैं आपके कुल का पुरोहित हूं, तुम्हारे घर ऐसे लाला का आगमन अवश्य होगा। बहुत जल्दी ऐसा आपके घर में लाला आने वाला है जो आपकी गायों को संभालेगा, गोपाल बनेगा, पूरी ब्रिज का सहायक बनेगा, ब्रिज का रक्षक बनेगा, आपका जीवन धन्य करेगा। आज रात को भादव के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की रात है। नंद बाबा गौशाला में सोए हुए थे। कई लाख गैया थी, सभी ग्वाल वाला अपने घर गायों को खड़ी करके चले गए थे। इधर नंद बाबा सोए हुए, तो नंद बाबा की रात में नींद खुली। इधर 12 बजे भगवान आ चुके ही, इधर नंद बाबा की नींद खुली। नंद बाबा की नींद खुली। नंद बाबा ने देखा कि सामने गायों के मध्य से एक छोटा सा सपने वाला बालक आ रहा है, घुटमन घुटमन चल के आ रहा है, पीतांबर की लंगोटी पहनी हुई है, कमर में करदनी है, गले में वैजंती माला है, श्याम बरन है, आंखों में काजल लगा हुआ है, घुंघराले बाल है, मोर पंख मुकुट में लगा हुआ है, छोटी सी बंसी हाथ में है, पैजनियां पैरों में बज रही हैं, मुस्कुराता है, हंसता है तो दांत चंद्रमा की भांति चमकते हैं। घुटमन घुटमन चल के बछड़ों के गायों के मध्य से बाबा के पास आ गया। आज बाबा की टकटकी लगी हुई है, बाबा उसे निहार रही। बाबा देखे ही जा रहे, बाबा की आंखों से आंसू थमरे रहे। आकर के कह रहा है, बाबा मैं आ गया हो, बाबा मैं आ गया हो, बाबा तेरी गैया ने चराने को मैं आ ही गया हो। बाबा ने उठा करके गोदी में ले लिया, गले से लगा लिया। आज बाबा सुध बुध भूल गई। आज भक्त और भगवान का मिलन हो चुका है। इधर यशोदा मैया के पास वसुदेव जी रख करके, कान्हा को रख करके चले जाते हैं। इधर यशोदा मैया बेसुध सो रही थी। यशोदा मैया को कोई होश नहीं था। जैसी माया गई, यशोदा मैया को होश हुआ। लाला ने थोड़ी सी रोने की आवाज करी। उसी समय सुनंदा बुआ दौड़ कर के आई। यशोदा रानी देखो तूने लाला को जन्म भी दे दिया, मैं तो पतो ही ना चलो कि काखन लाला को जन्म है गयो। तो सुनंदा बुआ रोटी गई, भैया 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 देखो लाला भयो है, तेरे घर में लाला भयो है। नंद बाबा तो पहले उस रूप रेखा में खोए हुए थे।
सुध बुध अपनी भूले हुए थे। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ रहे थे। उस छवि को गले से लगाए हुए थे। जाकर के जैसे सुनंदा ने नंद बाबा को स्पर्श करा, नंद बाबा की आंखें खुल गई, होश हुआ। क्यों? नंद बाबा जागते हुए भी उसी अवस्था में थे। नंद बाबा ने कहा कि बहना क्या हुआ? भैया तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा बोले, क्या उसका श्याम बरन है? मस्तक पर मोर पंख है, कमर में करनी है। सुनंदा बुआ ने कहा कि भैया तुम जैसा बता रहे वैसी लाला को स्वरूप है, और तुम्हें कैसे पता हो? बाबा ने कहा, बहना वो मुझसे पहले ही मिल लियो, मुझको दर्शन दे दियो कि बाबा मैं आ गयो, तेरी गैया ने चराने को बाबा मैं आ गयो। अब तो नंद बाबा बड़े खुश हुए। सुनंदा बुआ को बहुत सारी बेटे दी। नंद बाबा ने कह दिया कि अभी तुरंत चलो, सांडिल गुरुवर के पास में चलो। गुरुवर के पास में पहुंचे। आज तो पूरे ब्रज में बड़ी धूमधाम मच गई। पूरे ब्रजवासी नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। प्रातःकाल नंद बाबा सांडिल ब्राह्मण के पास पहुंचे। सांडिल ब्राह्मण ने कहा, बाबा अब तो आपको जो है दान पुण्य करना चाहिए। बाबा ने कहा, दान के खजाने खोल दिए। गुरुवार जो जितना ब्राह्मण लेना चाहे तो ले सकता है। मुझ उम्र पे इस वृद्ध अवस्था में मेरे घर लाला को जन्म है गयो, जाते ज्यादा का कहूं। नंद बाबा ने कई लाख गैया दान करी। एक एक ब्राह्मण को इतनी गाय मिली कि घर में रहने रखने के लिए जगह नहीं थी। एक ब्राह्मण गाय को लेकर के घर पर पहुंचाए, उसे 1,00,000 गाय उसके बट में आ गई थी। उसके लिए 1,00,000 गाय दे दी थी कि निधन ब्राह्मण था, उसके लिए बहुत सारी गाय दे दी। वो जाकर के पहुंचा, लाखों गैया। ब्राह्मणी जो कर्कश स्वभाव की थी, कहने लगी, कहां से इतनी गैया ले आए हो? इनको रखने की बांधने की जगह भी नहीं है। माने बाबा ने कह दिया कि इनके लिए जगह भी मिल जाएगी ब्रज में, खेती भी हमें दे देंगे। मन क्या बाबा ने इतना दान क्यों दियो? मन बाबा के घर में, यशोदा भैया के घर में इस उम्र पे जाके लाला को जन्म भयो है। और लाला के जन्म की सुनते ही ब्राह्मणी भी दौड़ पड़ी। संपूर्ण ब्रजवासी दौड़ पड़े। सभी के मन में लाला के दर्शन की चाहना हो रही थी। आज ब्रज में लाला को जन्म भयो है। आप भी अपने मन को मथुरा बना लो, वृंदावन बना लो। आप भी अपने मन को गोकुल बना लो, ब्रजधाम बना लो। आपके घर में भी लाला को जन्म भयो है। इधर नंदोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इधर कन्या ने रोना शुरू किया। वसुदेव जी लेकर के आ गए थे। ये मथुरा की कथा वर्णन कर रहे हैं। वसुदेव जी लेकर के आ गए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ गई। सभी पहरेदार जाग गए। सभी दौड़ करके गए कि महाराज महाराज 8वीं संतान को जन्म है गयो। कंस उसी समय दौड़ चलो। कंस को ठोकर लगी, माथे को मुकुट नीचे गिर पड़ो। बरसात हो रही है, कंस गिरता पड़ता कारागार में आ गयो। और आकर के देवकी की गोदी से कन्या को छीनने लगे। देवकी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, तुम्हारी भांजी है, इसको वध मत करो। कंस कहने लगे कि देवकी तू यदि 8वीं संतान कहां गई? तूने किसी से संतान बदली है? विष्णु कहां पे छिप गयो? पर भैया मेरे घर में तो कन्या ही हुई है, क्योंकि देवकी वसुदेव को योग माया ने सब कुछ बुला दिया। कंस कहने लगा कि 8वीं संतान के रूप में हो सकता है विष्णु ने ये रूप धारण कर लिया हो, कि विष्णु बड़ा छलिया है। विष्णु ने मोहिनी को रूप धारण करो, असुरन को वध करो। और कन्या भी कोई साधन नहीं है, ये भी तो दुर्गा शक्ति बन सकती है। कल को दुर्गा ने भी तो शुंभ निशुंभ चंड मुंडन को संहार करो। देवकी के हाथ से कन्या को छीन लियो और ले जाकर के पत्थर पे पटक के दे मारो।
जैसे पत्थर पर पटक के डे मारने की कोशिश करी, हाथों में से छिटक करके कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुजी योग माया ने अपना रूप धारण कर लिया। अष्टभुजी रूप धारण करके योग माया कह रही है, अरे मूर्ख कंस, मुझे माने से तुझे का फायदा होगा? तेरे माने वालों तो ब्रज में कई प्रकट हुए चुके है। तेरे माने वाला प्रगट है गए हुए, मुझे माने से तुझे कोई लाभ नहीं है। दोस्त, अब भी संभल जा, धर्म का सदुपयोग कर, धर्म के रास्ते पर चल। इतनी कह के देवी चली गई। कंस अपना माथा पीटने लगा। देव की वसुदेव को कैसे मुक्त किया, उनको अपने महलों में ही रख लिया कि अभी तुम जाओगे नहीं, मेरे मारने वाला कहीं और पैदा है गया और तुम्हारी संतान को मैंने वैसी वध करो। थोड़ी देर के लिए कंस में सद्बुद्धि आती है, फिर भी ऐसे ऐसे दुष्ट बहते हुए राक्षसों की संगत थी, गलत संगत थी, और गलत संगत बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। कंस की बुद्धि दोबारा से वैसी भ्रष्ट कर देती थी। भक्तों, इधर जो है नंदोत्सव की तैयारी हो रही है। नंद बाबा ने नंद का श्राद्ध किया, नंदोत्सव की तैयारी है। पूरे ब्रजवासी दर्शन के लिए आ रहे हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी देवता आकाश से देख रहे, मेरे कान्हा के रूप को देख रहे। कान्हा के रूप में ऐसे रंग जाते हैं, जिधर देखो कान्हा ही कान्हा नजर आ रहे, मेरे बाल गोपाल नजर आ रहे, मेरे श्याम सुंदर नजर आ रहे। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में नंदोत्सव की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी संपूर्ण भाव से आप सभी को निमंत्रण है कि आप जो है मेरे लाला के नंदोत्सव में शामिल हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा भक्तों को निमंत्रण दें, उनको जोड़ें कि आपको कल नंदोत्सव में सम्मिलित होना है। नंदोत्सव आप सभी को करना है। आप सभी के घर में अतिशीघ्र नंदोत्सव होगा। मन में भाव रखें, हमारे घर में नंदोत्सव होगा, हम भी गुरुजी को बुला करके अपने घर में नंदोत्सव करवाएंगे, जैसे हमारे लाला का जन्म होगा। आप चाहे प्रेम से, भाव से, चाहे कथा के द्वारा, चाहे बुला करके, चाहे प्रत्यक्ष रूप में, चाहे मोबाइल के, कैसे भी नंदोत्सव की कथा उस समय जब आपकी गोद भर जाए, जरूर नंदोत्सव मनाना। मेरे कन्हैया आपको निराश नहीं करेंगे। ब्रजवासियों को निराश नहीं किया तो आपको निराश कैसे करेंगे? आप तो मेरे प्रभु के सेवक हो, प्रभु के बच्चे हो। भक्तों, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। कथा सदा होती रहे, सुनाऊं वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।